अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज़ किया हुआ है। उसके बाद हमारी क्लास 19 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी। तो आज हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी पे बात करेंगे क्या होती है। तो CSS3 बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, मीन ये इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइन लास्ट है, मीन कि आप जो आपके टेक्स्ट या पैराग्राफ हो ब्लॉग का, उसको लास्ट वाली लाइन का आप टेक्स्ट अलाइन करना चाहते हैं, मीन कि लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, ऑटो, स्टार्ट, या फिर आप उसको लास्ट करना चाहते हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऐसा अपर केस लोअर केस होता है, नॉर्मल भी होते हैं, इनके नॉन वैल्यू भी आप इसको दे सकते हैं। टेक्स्ट इंडेंट, मीन कि आप पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को जो इंडेंटेशन दे रहे होते हैं, इनको वो अंदर की साइड पे कितना शो हो, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वर्ड स्पेसिंग, मीन कि जितने भी वर्ड्स होंगे, वर्ड्स के दरमियान में, टू या मोर वर्ड्स के दरमियान में गैप आप ऐड करना चाहते हैं, जो भी पैराग्राफ के अंदर होगा उसमें आप कैसे वो क्या कहते हैं गैप ऐड कर सकते हैं, तो वो हम वर्ड स्पेसिंग के थ्रू ऐड। नेक्स्ट है लेटर स्पेसिंग। इफ़ यू वांट टू गिव अ स्पेस इन वन वर्ड दैट इज यूज, मीन के एक वर्ड है, उसके वर्ड्स के दरमियान में आप उसको स्पेस देना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटर स्पेसिंग कहते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ CSS3 टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी में आप लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, स्टार्ट, लास्ट, वुड मीन ये सब वैल्यू आप इसमें सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है CSS3 टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में कौन सी वैल्यू आप दे सकते हैं, अपर केस दे सकते हैं, लोअर केस दे सकते हैं, कैपिटलाइज दे सकते हैं, नॉन, मीन की वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। आप कैसे सेट करेंगे, उसके लिए आपने टेक्स्ट इंडेंट कॉलन 40 पिक्सल, 100 पिक्सल, 80 पिक्सल, जो भी आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट लेटर स्पेसिंग सेट वैल्यू कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग लिखेंगे और मीन के लेटर के दरमियान में स्पेस, वो मैं आपको बताती कैसे करते हैं। 25 पिक्सल या 40 पिक्सल, 50, 100 पिक्सल, जितनी भी आप स्पेस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अभी मैं नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ किस तरह से काम करता है। मतलब इसके HTML के बेसिस पे स्ट्रक्चर राइट डाउन करके लिखा हुआ है। CSS3 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज्ड इन HTML फाइल, ये हमने टाइटल में लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने इस वाला जो डिव है इसकी आईडी है हैश टेक्स्ट लिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे हैश लगाया क्योंकि यहाँ पे आईडी सेट की हुई है। और यहाँ पे हमने इसको विड्थ 500 पिक्सल दी है, बॉर्डर 300 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन, पैडिंग 10 पिक्सल दी है, फॉन्ट फैमिली वर्धाना, एरियल टाइम रोमन वगैरह सेट किया है। अभी हम इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन वगैरह करेंगे, वो आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है हमने स्टाइल ओपनिंग और स्टाइल क्लोजिंग किया हुआ है, मीन कि हम इसमें CSS इन पे CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर मैं इसका नेम रखती हूँ text.html और हम इसको HTML बेसिक में ही रखेंगे, टेक्स्ट और यहाँ पर HTML बेसिक में, और फाइल को सेव कर देंगे। तो फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अभी यहाँ पर मैं इसको फर्स्टली टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ और यहाँ पर आपको पता है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है ना इसकी, वो लेफ्ट होती है। हम यहाँ पर अगर राइट करें सेमीकोलन और कंट्रोल एस किया, फाइल सेव होगी। अब हम इसको जाकर HTML बेसिक में चेक करते हैं कहाँ पे हमारी फाइल है, वहाँ से इसे ओपन करते हैं। HTML बेसिक में text.html के नाम से हमने अभी एक फ़ाइल क्रिएट की है। मैं भी चेक करती हूँ कहाँ है। तो ये टेक्स्ट के नाम से हमारी फाइल है, इसको डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने अभी राइट अप्लाई किया तो ये इसके ऊपर राइट अप्लाई हो गया। अभी अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ सेंटर, कंट्रोल एस करेंगे और इसको हम यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए सेंटर में कंटेंट हमारा बिल्कुल ऐसे नज़र आएगा। अभी अगर यहाँ पर जाते हैं और इसको अगर हम लेफ्ट करते हैं, कंट्रोल एस किया
तो लेफ्ट में ये हमें लेफ्ट साइड पे जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ये हमें डिस्प्ले करेगा। अगर हम कंटेंट को यहाँ पर ऑटो करते हैं, नन करेंगे तो कंट्रोल एस, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं जस्टिफाई, तो कंटेंट हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। कंट्रोल एस किया तो भी आप चेक करें कंटेंट हमारा जस्टिफाई हो चुका है, क्योंकि इधर से उधर से बिल्कुल इक्वल नज़र आएगा हमें। अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं नीचे टेक्स्ट अलाइन लास्ट कोलन, और देन यहाँ पर मैं इसको वैल्यू देती हूँ अभी। अगर अप्लाई करती हूँ राइट, कंट्रोल एस किया, अभी मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप चेक करें तो ये राइट वाली साइड पे चले गया। लास्ट वाले कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, मीन कि जो भी लास्ट वाली लाइन होगी तो लास्ट में जस्ट हमारा ये वर्ड है तो ये राइट साइड पे चला गया। अगर हम इसको सेंटर करते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल एस किया, अभी ये सेंटर में चला जाएगा, ये देखिए सेंटर में चला गया। अगर हम इसको राइट साइड पे करते हैं, लेफ्ट साइड पे करते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। कंट्रोल एस किया, अभी ये चेक करें लास्ट वाला जो हमारा ये वर्ड है लेफ्ट साइड पे चला गया। अगर हम इसको ऑटो करते हैं, ऑटो में ये सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल एस, इसको ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें ये सेंटर ये इसलिए नहीं अप्लाई हो रहा ऑटो, मीन कि ये हमने ना इसके ऊपर जस्टिफाई लगाया है इस वजह से। अगर आप इसको ख़त्म करके देखें, अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। इसको डिलीट किया, कंट्रोल एस करते हैं तो अभी ये लास्ट वाले पे अप्लाई होगा। तो ये देखें ऑटो हो जाएगी वैल्यू इसकी। अगर हम स्टार्ट करें तो ये स्टार्ट में भी नजर आएगी, लास्ट करते हैं पहले कंट्रोल एस, ये हमें राइट साइड पर शो होगा। फर्स्ट हम इसके ऊपर कंट्रोल एस करते हैं, अब ये हमें लास्ट में शो होगा। अगर हम इसको सेंटर करेंगे तो लास्ट तक वर्क करेगा। कंट्रोल एस किया, लेट मी चेक, तो ये देखिए सेंटर किया तो ये कंटेंट अब वर्क करेगा। ऑटो भी अब इसका ये लास्ट वाली कंटेंट वाला वर्क करेगा। अगर हम इसको राइट करते हैं स्टार्ट, कंट्रोल एस किया, अब चेक करें ये लास्ट, अब स्टार्ट जो है इस साइड पे चला गया, लास्ट वाला इस साइड पे चला जाता है। अब इसी तरह नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हम इसके ऊपर ऐड, अब हम इसके ऊपर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वो अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसको फर्स्ट हम वैल्यू देते हैं अपर केस सेमीकोलन, कंट्रोल एस किया। अब हम इसको करेंगे तो ये सारे लेटर जितने भी सारे अपर केस हो जाएंगे। देखिए इसी तरह इसके ऊपर अगर हम लोअर केस अप्लाई करते हैं तो लोअर केस इस सारे कैप जो लेटर होंगे वो लोअर केस में हमें शो होंगे। कंट्रोल एस किया तो ये आप इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को तो आप चेक करेंगे सारे जितने भी लेटर है स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे हमें लोअर केस में नज़र आ रहे हैं। अगर हम कैपिटलाइज करते हैं तो इसको यहाँ से कट करते हैं, अब कैपिटलाइज करते हैं, कंट्रोल एस किया और इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें जो फर्स्ट वाला लेटर होगा ना ऑल वर्ड्स का वो हमें कैपिटल नज़र आएगा। तो अगर हम इसको नन अप्लाई कर दें ट्रांसफॉर्म के ऊपर तो वो ये फर्स्ट वाली कंडीशन में आ जाएगा, मीन के जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है उसको लगाइन आ लगाइन बराबर होते हैं कंट्रोल एस, तो ये हमें नन वैल्यू देगा। ये देखें
अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट इंडेंट अप्लाई करते हैं। अभी हम इसको सपोज इसको ऊपर केस और केस कैपिटलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं टेक्स्ट इंडेंट सेमीकोलन, और इसको अगर सपोज हम 40 पिक्सल करते हैं तो आप चेक करेंगे जो फर्स्ट हमारा लाइन है वो हमें यहाँ से 40 पिक्सल यहाँ से नज़र आ रही है, मतलब इतनी ये फर्स्ट में इसने स्पेस छोड़ दी है, तो यही होती है इंडेंटेशन करना। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अगर हम इसकी वैल्यू और बढ़ाएं तो सपोज इसको मैं 80 पिक्सल करती हूँ, कंट्रोल एस किया, अभी जाके हम इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं, ये देखें 18 पिक्सल यहाँ तक गया। इसी तरह हम इसके ऊपर वर्ड स्पेसिंग डाल सकते हैं, वर्ड स्पेसिंग, और हम इसको सपोज 60 पिक्सल करते हैं, 60 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, आप 100 पिक्सल भी कर सकते हैं। अब ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं, ये देखें वर्ड्स के दरमियान में स्पेस जो फर्स्ट से लेके यहाँ तक 60 पिक्सल है, सब में से कम भी हम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। सपोज मैं इसको 100 पिक्सल करूँ तो 100 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, तो आप चेक करें ये 100 पिक्सल में कितनी ज़्यादा हो गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पिक्सल है। इसको हम 30 पिक्सल कर देते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं लेटर स्पेसिंग, कंट्रोल एस, और यहाँ पे सपोज मैं इसको अप्लाई करती हूँ 70 पिक्सल, मीन के हर वर्ड के बाद 70 पिक्सल का गैप आएगा हर लेटर के बाद। कंट्रोल एस किया, फाइल को मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो आप चेक करें ये जो हमारी लेटर है वो इसमें गैप आ चुका है। अभी मैं इसकी जो है 70 की जगह पे 20 पिक्सल करती हूँ, आप चेक करें स्पेस कम होगी, 30 पिक्सल करती हूँ, कंट्रोल एस किया और फाइल को रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये देखिए स्पेस इसकी 30 पिक्सल इतना होता है। होप तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।